नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोग के बीच बीएसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेकर आ चुकी हूँ। इसके पहले मैंने 6 प्रैक्टिस सेट करवा चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जाकर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। यहाँ पे दे रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। कौन था? तो स्कंद गुप्त। इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 2 नंबर, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? क्या था दोस्तों? तो नरेंद्र नाथ दत्त था। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम आ रहे हैं कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो ये हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब हम आ रहे हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका संत ज्ञानेश्वर द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अब 5 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि चीन के राष्ट्रीय पार्टी कुओमितांग के संस्थापक कौन थी? तो ये हो जाएगा दोस्तों सन यात सेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे आ रहा है रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो ये थी बलबन की। ये थी किसकी बेटी थी दोस्तों? सॉरी दोस्तों, यहाँ पे इतलुमिस की बेटी थी, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन पे आ रहा है कि सिकंदर, अलेक्जेंडर और पुरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? तो ये हो जाएगा झेलम नदी के आमने सामने सिकंदर और पुरस की सेनाओं ने पड़ाव डाले थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन पे कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले निम्नलिखित में से कौन थे दोस्तों? जो सबसे पहले सिक्के मतलब सोना का सिक्का जारी किया था तो कुषाण किए थे। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले निम्नलिखित में दोस्तों यूनान भी थे, ठीक है। तो इसमें दिया है कुषाण। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। देखिए मैंने कहीं बुक में पढ़ी थी कि आर्य भी यूनान भी पढ़ी थी और यहाँ पे दिया है कुषाण। तो आप लोग कमेंट कर बताइएगा दोस्तों कि क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब हम 9 नंबर क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों। 1932 के सांप्रदायिक अवार्ड द्वारा किसी पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था? तो ये हो जाएगा हरिजनों के द्वारा, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पे आ रहा है विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जा सकते हैं? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, हम्पी में, ठीक है। अब 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो ये हो जाएगा दोस्तों गुरु अंगद देव ने, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन पे आ रहा है कि निम्नलिखित में से वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? इसका आंसर हो जाएगा अल्फांसो द अल्बुकर्क, ठीक है। अल्बुकर्क, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन पे आ रहा है दोस्तों, रोम शहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो ये हो जाएगा दोस्तों टाइबर नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि माले किसकी राजधानी है? माले जो है किसकी राजधानी है? तो मालदीव की राजधानी है, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हड्डी सोने की खान स्थित है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक में। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा सोना होता है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अभी आ रहा है 16 नंबर, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती है और ज्वार नदमुख बेला संगम बनाती है? तो ये हो जाएगा दोस्तों नर्मदा। नर्मदा नदी जो है वो क्या होती है? पूरब से है। कौन पूरब है इसमें? तो ये मान लीजिए हम लोग ये पूरब मानते हैं, तो पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है नर्मदा नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों।
अब आ रहा है 17 नंबर, भारत के पड़ोस में घोड़े के नाल जैसे आकार वाले मूंगे का द्वीप समूह है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका लक्षद्वीप, लक्षद्वीप पर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब यहाँ आ रहा है 18 नंबर, विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? अटलांटिका महासागर। इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों 19 नंबर, विश्व का प्रसिद्ध सेरागती वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका तंजानिया में। इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब हमारे 20 नंबर क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ा गरान वन निम्न में से कौन सा है? निम्न में से कौन सा है? तो सुंदर वन है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है, कितने यावतर के साथ अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा निर्धारित की जाती है? दोस्तों अगर अच्छा लगे हमारा ये क्लास तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। ठीक है, और अच्छा लगे तो दूसरे तक भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब हम आ रहे हैं 21 नंबर का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 180 डिग्री। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है कि विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है? विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है? तो जाम्बेजी नदी पे है। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। अब हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं दोस्तों 23 नंबर, निम्नलिखित में से दो राज्य कौन से हैं जिसमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्रायः चक्रवात आते हैं? तो ये हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों, भारत में सबसे व्यापक रूप से पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? मृदा कौन सी है? तो ये है जलोढ़ मिट्टी। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या होता है? तो मूल संविधान के हिस्से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। देखिए अब आ रहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे डी होगा 65 वर्ष, नहीं, सर्वोच्च न्यायालय का होगा 65 वर्ष। दोस्तों इसमें कुछ मिस्टेक दिया है, 26 का डी दिया है लेकिन गलत है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय का जो उम्र होता है वो 60 होता है और उच्चतम न्यायालय का होता है, सॉरी, सर्वोच्च न्यायालय का 65 वर्ष होता है और उच्चतम न्यायालय का होता है 60 साल। ठीक है, अब हम 27 नंबर क्वेश्चन पे आए कि निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? तो ये हो जाएगा दोस्तों अरब। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आ रहा है 28 नंबर को दोस्तों क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से वह कौन सी रीट है जो न्यायालय, निगमों और सरकारी कर्मचारियों या व्यक्तियों को उनके द्वारा लोक कर्तव्य निष्पादित किए जाने का निर्देश देते हुए जारी की जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, परमादेश रीट। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को कहीं मिस्टेक लगे तो भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, हम सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हम 29 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। निम्न में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पे रहे थे? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका डी, बाबू राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जो जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पे 2 बार बने रहे थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों। भारत में संपत्ति के अधिकार को अब माना जाता है, क्या माना जाता है दोस्तों? तो ये माना जाता है आपका कानूनी अधिकार। इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आ रहा है लोकप्रिय प्रभु सत्ता का समर्थन किया था, किसने किया था दोस्तों? तो ये किए थे रूसो ने किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन पे किस अधिनियमित संविधान का सबसे पहला उदाहरण है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ए, अमेरिकी संविधान। इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों 33 नंबर,
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने निजाम के हैदराबाद राज्य को निम्नलिखित में से किस कार्रवाई द्वारा अधिकार में लिया था? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका पुलिस कार्रवाई द्वारा। इसका आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, विदेशों को भेजे जाने वाला विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्ति का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब हम पहुंच चुके हैं 35 नंबर क्वेश्चन में। किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? किसकी शक्ति नहीं है? तो ये हो जाएगा सी, विधानसभा स्थगित करने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 36 नंबर, आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ, यह कथन यह किसने कहा था? यह किसने कहा था? तो ये फ्रांस के लुई ने कहा था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अवर है, किसी प्रदेश के विशिष्ट वनस्पति के वितरण मुख्य रूप से किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका हवा, पानी और अक्षांश। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है आपका वशीगठन में। 39 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? आइए जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। अब आ रहा है, सॉरी इसका आंसर भी बताना है दोस्तों, भूल ही गए। तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों यहाँ पे कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद से तात्पर्य है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका बी, किसी नियत अवधि के लिए कुल राष्ट्रीय उत्पाद का मुद्रा मूल्य। इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब अरे बैंक द्रव्य से तात्पर्य है, तो किससे है? तो करेंसी नोटों से। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। 42 नंबर है कि हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसका उत्पाद बढ़ाना था? तो खदानों का। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब आ रहा है 43 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? पर्वत ऊंचा शिखर है, तो ये हो जाएगा गार्डविन ऑस्टिन K2। इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद हम आ रहे हैं 45 नंबर पे, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहले महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका सी, फतीवा बीबी। और सर्वोच्च न्यायालय पूछ दे तो लीला सेठ। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, ये थोड़ा हमको कंफ्यूज लग रहा है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, लेकिन हमको जहाँ तक है लीला सेठ ही लग रहा है, फतीवा भी सर्वोच्च न्यायालय की लग रही है ना? तो आप लोग कंफ्यूज कमेंट कर बताइए। ठीक है, इसका आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि द क्लास ऑफ सिविलाइजेशन पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये हो जाएगा सिमुएल हट्टिंगटन। ठीक है, नेक्स्ट पे आ रहे हैं दोस्तों। अब आ रहा है यहाँ पे 27, निम्नलिखित में से वह लाइन कौन सी है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किसी भी भाग के सीमांकित नहीं करती है? तो कौन सा होगा दोस्तों? ये होगा डूरंट लाइन। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब आ रहा है वह स्थान कौन सा है जहाँ विश्व का सबसे बड़ा गोल गुंबज स्थित है? चलिए बताते हैं इसका आंसर। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका डी, बीजापुर में। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन है कि हैरी पीटर सीरीज की पुस्तकें निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो जेके रेलिंग द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे दे रहा है कि 50 नंबर, किस दार्शनिक को 10,000 पीढ़ियों के अध्यापक कहा जाता है? तो कन्फ्यूशियम को कहा जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा।
अब आ रहा है हीरे की चमक का कारण क्या है। तो हीरे की चमक का कारण है प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे समुद्र की धाराएं निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा चालन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे यदि तांबे के तार को दोगुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों ए 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ आ रहा है 54 नंबर क्वेश्चन कि डीजल इंजन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों सी, सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 55 नंबर आए कि लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगे हैं। तो ये हो जाएगा सी, रेडियो तरंगे। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों, किसी बत्ती में तेल बढ़ने चढ़ने का कारण क्या है। तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर सी, तेल का पृष्ठ तनाव। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, परिदीप्त नालिका में प्रारंभ में उत्पन्न विकिरण है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका पारावैंगनी। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों कि प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट घोल को ब्राउन बोतल में रखा जाता है क्योंकि। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका बी, इसका आंसर हो जाएगा बी, ब्राउन बोतलों में प्रकाश गुजरने का रास्ता बंद हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे दे रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा अम्ल है जो मूलतः कार्बनिक नहीं होता है। तो ये हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका आंसर बी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन आया कि सीसा पेंसिल लेड पेंसिल में होता है तो क्या होता है दोस्तों। तो ग्रेफाइट होता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका डी। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा है प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। धूप में अगर आप जाइएगा तो आपको कौन सी विटामिन मिलेगा। तो ये हो जाएगा विटामिन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे टाका सोलर मिश्र धातु है किसका है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका सी, टीन एवं सीसा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे निम्नलिखित में से दो तत्व कौन से हैं जिनका ट्रांजिस्टर उद्योग में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। तो ये हो जाएगा दोस्तों सिलिकॉन और जर्मोनियम। इसका आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा है हड्डी का प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है क्योंकि इसमें पौधा पोषक तत्व होता है। तो ये होता है दोस्तों इसमें फास्फोरस होता है। ठीक है, उसके बाद आ रहा है सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है। सूर्य की ऊर्जा के मुख्य कारण क्या है। तो ये हो जाएगा नवकीय संलयन। इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आ रहा है पौधे ऊर्जा छोड़ते हैं। पौधे जो होते हैं वो ऊर्जा छोड़ते हैं तो क्या चीज़ की ऊर्जा छोड़ते हैं, श्वसन में। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों तने से। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। तो ये होते हैं दोस्तों क्रोमोसोम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों। 69 नंबर क्वेश्चन पे निम्नलिखित में से वह तेल कौन सा है जिसमें ड्रॉप सी जल सोप हो जाता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका डी। आइए इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों डी, आजीमोनी तेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों 70 नंबर क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजन जनित रुधिर ले जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यकृत धमनी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका डी, बीटा कोशिका से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों
मानव शरीर में वसा जमा होता है, कहाँ होता है? तो ये होता है आपका वसा कहाँ होता है? तो ऊतक में जमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों। किसकी उपस्थिति में रुधिर वाहिनियों में रक्त आंतचित नहीं होता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका हिपेरिन की उपस्थिति में। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, किस रोग से रक्षा करने के लिए पशुओं को डीपीटी का टीका लगाया जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों डी, रोहिणी, कुकुर खांसी तथा टिटनेस के लिए। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे गुर्दे को रक्त पूर्ति करने के लिए रुधिर वाहिका है, तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका विक धमनी। दोस्तों कैसा लगा ये हमारा 75 जीके जीएस का क्वेश्चन, बीएसएससी वाला प्रैक्टिस सेट। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और दूसरे तक भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा मिल सके। आप लोग एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेट होते हैं हम, और मुझे बहुत खुशी होती है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा और दूसरे तक भी पहुँचाइएगा। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा। बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।